कल हमने आपके सामने आकर लाइव नहीं कर पाया। कारण था कि गणेश उत्सव की धूम के कारण तमाम शोर शराबा यहाँ हो रहा था। लेकिन प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आगमन और उसके बाद उत्सव, इसको भी हम नकार नहीं सकते। इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया, इसके लिए खेद है। तो कथा की शुरुआत करने से पहले हम कुछ देर राम नाम का जप करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण देवाय नमः। ओम श्री हनुमत देवाय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज नमः। ओम श्री सर्वसंताय नमः। सीताराम की जय हो, राधे श्याम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। पिछली कथा में हमने श्री हनुमान जी को अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के ऊपर छोड़ा था। अब भगवान प्रभु राम के आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से हम हनुमान चरित्र श्री सुंदरकांड के पाठ का आरंभ इसी अशोक वाटिका से करते हैं। तरुपल्लव मह रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पत्तों के पीछे छिपे हैं और विचार कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य से मैं लंका में आया वो उद्देश्य तो पूरा हो गया। मैया जानकी जी के दर्शन करके, लेकिन अब विचार ये करते हैं कि मैं जब चला था तो जामन जी ने कहा था कि इतना करहूँ तात तुम जाएं,
कि मुझे वहाँ जाकर केवल इतना करना था कि मैया की सुध लानी थी, उनके दर्शन करने थे, वो मैं कर चुका। जामवंती जी ने जो कहा वो उद्देश्य सफल रहा, लेकिन सुरसा मिली, उसने जो कहा राम काज सब करहूं, कि आपको राम का सभी कार्य पूर्ण करना है। अब सब क्या है, और फिर लंकिनी ने भी कहा प्रभ से नगर कीजिए सब काजा, कि लंका में प्रवेश करने पर राम जी के सब कार्य आप करें। अब ये सब क्या है? हुँ? ये मुझे कौन कौन से कार्य करने हैं, लेकिन तभी त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। तभी वहां त्रिजटा, विभीषण की पुत्री, वो आई। देखो, त्रिजटा का अर्थ है, संकेत साफ है कि तीन तरह की जटा हैं। गूंथ कर और एक साथ बांधना, यानी त्रिजटा। भक्ति की, ज्ञान की, और अपने विचारों की, तीन प्रकार की जटा है। देखो, एक बात है कि बाल, सिर पर बाल बढ़ते रहते हैं अपने आप, और इसी प्रकार मन के विचार भी अपने आप फलीभूत होते हैं। अब जब इन बालों को समेट कर जटाएं बनाई जाएं और इन जटाओं को बांध लिया जाए, तो भक्त क्या करते हैं कि मन के जो विचार हैं, उन विचारों को एकत्रित करके, यदि इन बालों को न बांधा जाएगा, न संवारा जाएगा, तो ऐसे ही बाल बिखरे रहेंगे। उसी प्रकार हृदय के जो विचार है, अगर इनको न समेटा गया तो विचार भी अलग थलग बिखरे पड़े रहेंगे। त्रिजटा उन जटाओं की तरह अपने मन के समस्त विचारों को एक सूत्र में बांधकर, एक सूत्र में पिरोकर अगर श्री भगवान का भजन करें, भगवान में रति रखें, तो कल्याण होगा। त्रिजटा कौन है? राम चरण रति, भगवान श्री राम के चरणों में उसका अगाध प्रेम, और निपुण, अपने विचारों को बांधने की निपुणता और विवेका, उसमें ज्ञान जो है उसको भी जटा के रूप में संजोकर एकत्रित कर कर वो बांधे हुए है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति
निपुण विवेका। हमको भी समस्त विषय विकारों को नष्ट करके अपने विचारों को एकत्रित करते हुए जब उसको केंद्रित कर लेंगे तो स्वतः भगवान के श्री चरणों में हमारी रति, हमारी आस्था, हमारा समर्पण अपने आप परिलक्षित हो जाएगा। त्रिजटा को देखा हनुमान जी महाराज ने। अब त्रिजटा कहती है मैया जानकी से कि मैंने एक रात में एक सपना देखा, वो मैं तुम्हें कहती हूँ। क्या देखा? मैया बोली कि सपने बानर लंका जारी, और जात धान सेना सब मारी। एक सपना देखा। क्या? कि मेरे सपने में एक बानर आया और उस बानर ने तमाम राक्षसों का नाश किया और लंका में आग लगा दी। इतनी भयंकर आग लगी लंका के अंदर कि कोहराम मचा। बाद में युद्ध हुआ। भगवान प्रभु राम लंका में दिखाई दिए। लंका में उनके नाम की जय जयकार हो रही है और लंका का राज्य विभीषण को मिल गया है। ये बात सुन के हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए। देखो प्रभु की कितनी कृपा है कि मैं जो सोच रहा था, करहीं विचार करो का भाई, कि मुझे सोच रहा था कि अब मुझे करना क्या है, और भगवान ने मुझे करना क्या है ये अब सब बता दिया। मुझे ये भी करना है, राक्षसों को भी मारना और लंका में आग भी लगानी है। हनुमान जी जब विचार कर ही रहे थे कि तभी रावण मंदोदरी अन्य रानियों, दासियों, अनुचरों के साथ अशोक वाटिका आया। तमाम तरह के प्रलोभन, भय, काम, दाम, दंड, भेद, दिखावा मैया को उसने दिखाए, प्रलोभन दिए। प्रलोभन क्या? यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो मंदोदरी आदि सब रानी तुम्हारी दासियां बना दूंगा। मंदोदरी भी आश्चर्यचकित रह गई। हे प्रभु, ऐसा अन्याय माता जानकी से कर रही मंदोदरी मन ही मन कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रावण मुझे छोड़ दे। रावण ने भय दिखाया, 1 मास का समय दिया कि अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम बेकार होगा। मैया जानकी ने रावण की तरफ देखा तक नहीं, चुपचाप बैठ गए। जब रावण क्रोधित होने लगा तो मैया ने पास पड़ा एक तिनका उठाया और तिनके को दिखाकर रावण से बोली, कर्णधर ओट
करत देही सुमिर अवधपति परम स्नेही। कि रावण तू जानता नहीं, अवधपति के क्रोध को। ये जो तिनका है, इस तिनके को मैं दिखा के कहती हूँ। एक संत बोले महाराज, ये तिनका जो दिखाया, अब तिनके से क्या ओट होगी। ये तो इस बात का संकेत है कि एक कथा मैं बताता हूँ कि प्रभु राम जनक सुता को अर्थात सीता जी को ब्याह कर शादी करके जब अयोध्या लौटे, तब एक भोज आयोजित किया गया। भोज आयोजित किया गया। उस भोज में खीर परोसी गई। एक साथ सभी लोग भोजन करने बैठे, तो महाराज दशरथ की कटोरी में रखी खीर के अंदर एक तिनका गिर गया। उस तिनके को मैया जानकी ने देख लिया। अब कह तो सकती नहीं थी कि तिनका गिरा, इसको उठा लिया जाए। तो उस तिनके को वो लगातार देखती रही। महाराज दशरथ की जब निगाह पड़ी तो उन्होंने तिनके को देखा और मैया को देखा, लेकिन तब तक तिनका जो है उनकी तेज की अग्नि से जलकर राख हो गया। तो महाराज दशरथ ने समझाया कि बेटा, जिस प्रकार तुमने इस तिनके को देखकर भस्मीभूत राख कर दिया, ऐसे किसी अन्य पर निगाह मत देना, नहीं तो अनायास ही वो जलकर राख हो जाए। उद्देश्य भले ही मिटाना ना हो। कामदेव ने जब शंकर जी को देवताओं के आग्रह पर समाधि से जगाने का प्रश्न किया, चितवों कामदेव जतारा, तो उन्होंने कामदेव को सिर्फ देखा कि मेरी समाधि से ध्यान हटाने का प्रयास किसने किया। चितवो कामदेव झर जारा, जैसे ही देखा और देखते कामदेव भस्म हो गया। वही माता जानकी की बात थी। तो वो बात वो तिनका दिखा के कहती हैं कि मैं उस घटना का स्मरण कर रही हूँ। सुमिर अवधिपति, घटना का स्मरण कर रही हूँ जो तिनके की जो दशा हुई थी। अगर मैंने तेरी तरफ देख भर लिया तो तू यहीं भस्म हो जाए, क्योंकि मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं तेरी तरफ देखना नहीं चाहती। विवेक बोले नहीं महाराज, ये उस समय नहीं थी। एक बोले कि अवधपति जो बोला मैया ने, लेकिन उस समय तो अवधपति कोई था ही नहीं जिस समय जो बोला गया। प्रभु राम तो अवधपति थे नहीं। तो वो बोले वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अवधपति उस समय दशरथ जी थे जब ये खीर परोसी गई।
जिस समय जो बोला गया उस समय अवधपति भगवान राम नहीं थे। तो मैं कहता हूं कि जिस समय ये शब्द बोला गया सुमेर अवधपति, तो वास्तव में उस समय अवधपति राम ही थे। क्यों? कि भरत जी ने उनकी खाऊं सिंहासन पर रख के राज्य शासन चलाया था। शासन जो चला प्रभु राम के आशीर्वाद से चला, उनके सानिध्य में चला। खड़ाऊं प्रतीकात्मक रखी थी, भगवान इसके पास विराजमान है। ये तो अपनी अपनी अलग अलग तर्क हैं जो मैंने बताया आपको, लेकिन असल बात जो थी वो इस चौपाई का वर्णन मैं आगे करूँगा जब कथा इस चौपाई के विषय में प्रवेश करेगी। रावण तो चला गया, एक माह का समय दे गया। अब मैया जानकी अत्यंत शोक में डूब गई। त्रिजटा से बोली, तजो देह करूं बेग उपाय, और दुसहि बिरहूं अब नहीं तहीं जाई। दुसहि बिरहूं अब नहीं सही जाई। अब ये विरह की अग्नि, अब ये विरह सहा नहीं जाता। तो मैं चाहती हूं कि इस देह का त्याग कर दूं। तो कृष्णा विरह की अग्नि, हनुमान जी सोच रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैया रात भर गुजर जाने दो। माता जानकी कहती हैं कि एक चिता बना दी जाए कि भाई कृष्णा एक उपकार करो मेरे ऊपर। कि रावण 1 महीने का समय दे गया। अगर 1 महीने में प्रभु राम नहीं आए, इससे बेहतर है कि एक लकड़ियां एकत्रित करके चिता बनाई जाए और चिता की अग्नि में प्रवेश कर में जो त्याग देह त्यागना चाहती हूँ। ठीक है। आन काठे रच चिता बनाई। हे भगवान, हे परमेश्वर, ऐसी विपत्ति माता जानकी के सामने हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं पहुंचे अशोक वाटिका में। माता जानकी बहुत विह्वल हैं। आन काठे रचु चिता बनाई। आप लकड़ी एकत्रित करिए, चिता बनाइए, और मैं क्या करूं, उस चिता की अग्नि में प्रवेश करके मात अनल पुनि देह लगाई। चिता की अग्नि में जल के भस्म हो जाऊं। मैं अब रहना नहीं चाहती शोक वाटिका में। न जाने प्रभु कब आएंगे। हनुमान जी और माता जानकी चंद्रमा से, तारों से आग मांगती हैं, हे चंद्रमा, हे आसमान पर अस्तित्व में तुम्ही इस बात के साक्षी हो, विपत्ति है, मेरे को अग्नि प्रदान कर दो। अब चंद्रमा में अग्नि है ही नहीं।
अग्नि तो सूर्य में है, लेकिन फिर भी मैया कहती हैं चंद्रमा से, हे चंद्रमा, हे नभ के तारों, मेरे को अग्नि वो दे दो, तो मैं ये दिए त्याग दूं। हनुमान जी सुन रहे हैं सब बात। हनुमान जी कहते हैं मैया एक रात तो रुक जाओ, कैसे भी सब्र करो, कल सुबह आ गई आग मिलेगी पूरी लंका में, जितनी चाहो उतनी आग दिखेगी, लेकिन आग आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए होगी। आप आग के भी दर्शन करो, लेकिन सुबह आप रुको तो सुबह सब्र करो। हम्म? अब सोच रहे हैं मन ही मन। अब माता जानकी अशोक से कहती हैं, अशोक के पेड़ से क्या कह रही हैं, अशोक के पेड़ से भाई उसी के नीचे तो बैठी हैं कि भाई तुम ही प्रयास करो मेरा दुख मिटाने का। अब अशोक पेड़ के ऊपर ही श्री हनुमान जी बैठे हैं। अशोक पेड़ के, अशोक भी कहता है कि मैं आपका शोक कैसे मिटाऊं, शोक मिटाने वाला तो आ चुका है ऊपर, शोक मिटाने वाला। यार लेट टपक जाती है बीच में बात।